बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुकी है। मौलाना फजल रहमान का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किरदार, उसका जो रवैया था या उसका जो अपना मुसविदा तैयार करने का मामला था, किस तरह उनके पार्टी के रहनुमा उनके साथ जो है एग्री नहीं थे कि वो इस हुकूमत के मुसविदे के साथ वो अपनी मामलात को लीड करे, अपने मामलात को हल करे, या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अपना किरदार अदा करे, या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अपना वोट कास्ट करे। जिस तरह हमने देखा कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब इतवार के दिन रात 10 बजे, रात 11 बजे, रात 12 बजे तक गई, वो इजलास जो कि मुनक्किद की गई थी कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मामले थे होने थे, वो इतवार के दिन जो है मुनक्किद की गई, और फिर रात के 8 बजे जो उसका इजलास होना था या उसको पेश करना था, वो मामला 12 बजे तक गया। जिस तरह हमने देखा कि किस तरह मौलाना फजल रहमान की जो दस्तरखान थी वो सजी रही। मौलाना फजल रहमान का जो दस्तरखान था उस पर कभी पोजीशन आकर बैठी थी, कभी जो है हुकूमत के जो दो ग्रुप समझे जाते थे वो आकर बैठ जाते थे। एक ग्रुप जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और दूसरा ग्रुप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था। जिस तरह उन्होंने अपने अपने मामलात के साथ वो मौलाना फजल रहमान के दस्तरखान पर उन्होंने शिरकत की और वो जो है मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश में लगे रहे। जिस तरह फिर हमने बाद में भी देखा कि किस तरह मौलाना फजल रहमान ने उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अपना किरदार अदा नहीं किया, अपना वोट कास्ट नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत सारे वजूहात, बहुत सारे मामलात थे, बहुत सारी कशीदगियां थी, बहुत सारे जो क्रिटिकल मामलात उसमें शामिल थे, और मौलाना फजल रहमान साहब नहीं चाहते थे कि वो अपनी सियासत को, जो कि बची हुई सियासत है, उनको दफन करे। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में मौलाना फजल रहमान ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। अब मामला यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो इस बात पर एग्री हो चुके हैं कि वो अपना नया मुसविदा तैयार करेंगे, वो अपना नया जो है आईनी मुसविदा तैयार करेंगे, और फिर उस आईनी मुसविदे में वो अपना जो है अपने तौर तरीकों से, अपने रेगुलेशन के, अपने सियासी उसूल के तहत उसमें रद्द बदल करेगी। मौलाना फजल रहमान साहब का ये कंसर्न है कि वो जो ऐसी इजलास हो रहा है उसके बाद हुकूमत से उन्होंने अपील की है कि आप इस इजलास के बाद जो है आप जो है आईन तरमीम का बिल पार्लियामेंट हाउस में पेश करें। अब जो मुसविदा मौलाना फजल रहमान साहब ने तैयार की है उस मुसद्दे में कुछ अहम नुकात है, वो जो है हम आपके सामने रखेंगे कि उस नुकात में क्या चीजें हैं जो डिस्कस हुई या किस चीजों का तबसरा किया गया है। उसमें सबसे पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तोसी है उसकी एक्सटेंशन का मामला है, जो उसकी उम्र है उसकी उम्र की हद की बताई गई है कि वो जो कि हुकूमत बढ़ाना चाहती है 65 के जरिए 68 साल करना चाहती है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने साफ इनकार कर दिया कि इसमें किसी भी किस्म की रद्द-बदल नहीं होगी। इसके साथ साथ जो आईनी अदालतों का मामला है या जो आईनी अदालतों का इख्तियार या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जो जजेस के अपॉइंटमेंट का मामला है, इसका इख्तियार जो कि हुकूमत चाहती है कि इसका इख्तियार जो है प्रेसिडेंट और पीएम के पास हो, लेकिन मौलाना फजल रहमान का जो मुसविदा है उसमें ये चीज साफ बता दी गई है कि इसमें कोई भी जो है इख्तियार हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर जो है ब्यूरोक्रेसी का मामला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और जितनी भी बड़ी अदालतें हैं वो ब्यूरोक्रेसी के तहत जो की तरह काम करेंगे। जिस तरह एक ब्यूरोक्रेट जो है हुकूमत के मातहत होता है या कि एसीडीसी जो कि वज़ीर आला के जो है माते होता है, फिर इसी तरह जो है सुप्रीम कोर्ट भी जो पीएम के जो है या प्रेसिडेंट के माते काम करेगी। तो ये से बहुत ही बड़ी जो है वो रुकावट या मुश्किलात पैदा हो सकती है, या जो है सुप्रीम कोर्ट की जो इख्तियारात है, जो पावर है, वो इम्प्लीमेंटेशन है फैसलों का, वो जो है उसमें ताखीर का शिकार होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मौलाना फजल रहमान जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। वो आईनी अदालत कॉन्स्टिट्यूशन अदालत के हक में है कि इस तरह की अदालतें होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो काजी फाइसा साहब के एक्सटेंशन के हक में नहीं है। उसने साफ अपने मुसविदे में कहा है कि वो किसी भी किस्म की जो है एक्सटेंशन के मामले में उनका साथ नहीं देगा, हुकूमत का कभी भी उस एक्सटेंशन के मामले का में साथ नहीं देगा। तो अब देखना है कि मौलाना फजल रहमान का ये रवैया, ये किरदार, ये अमल, ये जो उनकी उसूली सियासत है वो किस तरफ जाती है और किस तरह मामला तय होते हैं।